हरे कृष्णा। आज वैशाख मास की शुक्ल नवमी अर्थात सीता नवमी। तो आज का दिन जो विशेष दिन है, जहाँ पे जो विशेष रामायण अर्थात भगवान राम और सीता के जो वर्णन आता है, जहाँ से हम जो हमारे जीवन में बहुत सारे शिक्षाएं हम सीखते हैं। तो आज के दिन सीता नवमी, ये सीता नवमी ये वैशाख मास से जो प्रारंभ हुआ, तृतीया अक्षय तृतीया, आज सीता नवमी और जो आने वाली विशेष मोहिनी एकादशी और रुक्मिणी द्वादशी और उसके उपरांत जो है नरसिंह चतुर्दशी, ऐसे ये विशेष पर्व जो चल रहा है। तो हर एक दिन में हर एक जो भगवान की अलग अलग शक्तियां जो प्रकट होती है और ये प्रकट क्यों होती है और ये आज के दिन उनका जो लीला है, उनका महात्म्य है, वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो ये हम जो हर एक दिन में, हर एक विशेष दिन में हम जो कुछ उसका वर्णन सुनेंगे, उसका विशेष महत्व है। ऐसे ये विशेष जो भगवान की शक्ति है, लादिनी शक्ति है, जो सीता महारानी है, उनका आज का प्राकट्य दिन जो सीता नवमी के रूप में आया है। ऐसी ही सीता महारानी के जीवन चरित्र से जो हम क्या सीखना चाहेंगे। तो आज हम अपने जो दृष्टिकोण से, जो हमारा दृष्टिकोण है भौतिक, कि हम एक स्त्री और पुरुष है, वैसे ही सीता महारानी एक साधारण स्त्री थी। अगर यही दृष्टिकोण से हम देखेंगे उनका चरित्र, तो वहां पे सीता महारानी का जो सबसे बड़ा जो वर्णन है, पूरा सीता महारानी ये स्त्री प्रसंगा का वर्णन है, जो रामायण विशेष रूप से एक स्त्री प्रसंगा के रूप में ही जाना जाता है। इसलिए तो मनुष्य जीवन के लिए और मनुष्य जीवन सुखकारक होने के लिए ऐसा सुभाषित आता है, प्रात श्री प्रसंगा, मध्यांक दृढ़ प्रसंगा, रात्रि चोर प्रसंगा। अर्थात प्रात सवेरे सवेरे स्त्री प्रसंगा, अर्थात जहाँ पे स्त्री का वर्णन आता है वो रामायण, अर्थात जहाँ पे सीतायन भी कहा जाता है, क्योंकि रामायण पूरा का पूरा जो भरा है स्त्री प्रसंगा, स्त्री के जीवन। ऐसी ये साधारण स्त्री नहीं है, एक विशेष स्त्री जो भगवान की लादिनी शक्ति है। तो भगवान की ये जो अलग अलग लीला हमें क्यों सुनना चाहिए, उनका जन्म का प्राकट्य के जो तत्व क्यों समझना चाहिए। तो इसलिए भगवत गीता में ही भगवान कहते हैं, जन्म कर्मच्च में देवम एवं यो व्यक्ति तत्वता त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नैति सो अर्जुन, नैति मामेति सो अर्जुन। अर्थात भगवान चौथे अध्याय में 9वें श्लोक में जो अर्जुन को कहते हैं कि मेरा जो जन्म है, मेरा अर्थात उनकी शक्तियां और स्वयं भगवान, उनका जन्म प्राकट्य और उनकी लीला का ये जो दिव्य है और उनका तत्व अर्थात भगवान कौन है, उनकी शक्तियां कौन है और हम कौन है, उनका हमारा संबंध क्या है, वो तत्व अगर हम समझे। और यहाँ पे हमें तत्व समझना ये सबसे बड़ा हमारा जीवन का पूर्णता है। तभी हम ये तत्व समझेंगे, तभी ये दुखकारी जीवन से सदा के मुक्त होके हमारे शाश्वत जीवन में हम लौटेंगे, शाश्वत आनंद का हमारा प्रवास होगा। तत्व ज्ञान जो वेदों में, भगवत गीता में, उपनिषद में हमें भगवान का ही एक एक्सपांशन है ज्ञान के रूप में, वो समझना बहुत कठिन होता है। इसलिए भगवान खुद ये तत्व समझाने के लिए भगवान की शक्तियां यहाँ पे पृथ्वी तला पे प्रकट होते हैं और अलग अलग लीला करते। जो त्रेता युग में भगवान और भगवान की शक्ति आए, तो वो रामायण एक ऐतिहासिक पुराण जो रूप में आए। तो ऐसे ही ऐतिहासिक पुराण जब हम देखते हैं, हमें कथा तो बहुत अच्छी लगती है और कथा हम अगर देखते हैं तो उसमें अगर तत्व अगर नहीं समझे तो उसमें हमें बहुत सारे शंका जो हम शंका लेते, ये स्त्री के ऊपर इतना अन्याय हुआ जो एक सीता महारानी है। तो भगवान भगवत गीता में ही 9वें अध्याय में 11वें श्लोक में कहते हैं, मानुषाम अवजानान्ति माम मूढ़ा मानुषाम तनुम आश्रितम परम भावम
जानन्तो मम भूत भवेश्वर। तो अर्थात जो व्यक्ति भगवान को एक साधारण पुरुष और भगवान की जो शक्ति है उनको सिर्फ साधारण स्त्री के रूप में देखते हैं, तो ऐसे ये मूड, ये ऐसे दोषारोप करते हैं। इसलिए जो सही भाव से हमने समझना चाहिए कि भगवान ये भूत महेश्वर है, ये भगवान ये साधारण पुरुष और भगवान की शक्ति है, साधारण स्त्री नहीं है, ये स्वयं महेश्वर है, ये जो है पूरे सृष्टि के उगम स्तोत्र है और हम में और उनमें बहुत अंतर है। हम साधारण जीव है, भगवान जो उगम स्तोत्र है सारे जीवों का, ये सृष्टि का। इसलिए तत्व से अगर समझे, ये साधारण स्त्री नहीं है सीता महारानी। तो भगवान ये शक्ति के रूप में, जो भगवान का ही एक एक्सपांशन है, उनका ही एक रूप है जो वो शक्ति कहलाता है। भगवान शक्तिमान है और शक्तिमान जिससे क्रिया करती है, ऐसी शक्ति, विशेष शक्ति जो है सीता महारानी, यहाँ पे भगवान के साथ क्यों प्रकट हुई और उनके लीला, प्राकट्य का लीला का क्या प्रयोजन था और उनके जीवन में इतना कठिन प्रसंग था, तो उनके जीवन से भगवान हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो इसलिए हमें आचार्य गुरु से अगर तत्व से हम समझे, तब ये पूरा जो कथा है, विशेष रूप से सीता महारानी की जो कथा है, वो समझना बहुत आसान होके हमारे जीवन में वो सिखाने के लिए उन्होंने ये प्राकट्य और उनकी इतनी कठिन लीला हुई। तो इसलिए हमारा उद्धार, अर्थात हम इतने दुख में हैं क्योंकि हम तत्वतः भगवान को नहीं समझते, उनकी शक्तियां नहीं समझते, और अल्टीमेटली हमारे जीवन में भी हम देखते भौतिक जीवन में पूरा दुखालय अशाश्वतम है। तो ये दुख से और ये जीवन के सारे जो चैलेंजेस हैं, ऐसे चैलेंजेस को, दुख से ऊपर उठने के लिए एक जीव को संधि दी जाती है। ये जो प्रसंगा है, श्री प्रसंगा जो सीतालय अर्थात रामायण, ये समझना। तो इसलिए आज का जो पावन अवसर है, आज का पवित्र शुभ दिन है सीता नवमी, वो दिवस पर हम जो आचार्य उनके टिप्पणी से ऐसे अलग अलग रामायण, जो वाल्मीकि रामायण है, जो रामचरितमानस, तुलसी रामायण है, जो कंभ रामायण है, उनके जो टिप्पणी लिखी है ऐसे आचार्यों ने, उनके टिप्पणी से आज के दिन सीता महारानी हमें क्या सिखाना चाहती है, उनके जीवन की घटना से हम जानने की प्रयास करेंगे। और इसलिए भगवान से, भगवान की शक्तियां और गुरु को हम याचना करेंगे और आज के जो जीवन, सीता महारानी के जीवन के मुख्य घटनाक्रम से और उनकी शिक्षा का हम जो सीखने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा अर्थात भगवान की शक्ति हरे, और भगवान स्वयं ये शक्तिमान और शक्ति इनका उगम, और इसके लिए हम पुकारते हरे, अर्थात ये ममता की शक्ति है। हर जीव की ये ममता की शक्ति है जो हमें अपने उदाहरण से, सिर्फ तत्व से हम नहीं समझते, तो यहाँ पे प्रकट होके अपने उदाहरण से हमें सिखलाने के लिए आती है। ऐसे ये सीता महारानी का आज का प्राकट्य का दिन, सीता महारानी का जो पूर्ण रामायण में वर्णन आता है, तो वहां पे सबसे जरूरी जो करुणा, रामायण ये पूरा जैसे 12 अलग अलग रस है, जो रस अर्थात आनंद
तो वहां पे अलग अलग रस, जहां पे हम करुणा, ये कंपैशन, पूर्ण रामायण ही करुणा, अर्थात ये ऐसा प्रसंग का वर्णन है जहां पे जो हृदय को, ये करुणा अर्थात रोने का ये प्रसंग है। इसलिए हम पूरा रामायण अगर देखते हैं तो वहां पे दशरथ महाराज रो रहे, कौशल्य माता रो रही है, कैकेयी रो रही है, जो भरत महाराज रो रहे हैं, जहां पे सीता महारानी, उनका पूरा वर्णन ही जो है पूरा ऐसे करुणा से भरा वर्णन है, जो रो रहे हैं। स्वयं जो भगवान है उनका भी रुदन का वर्णन है। तो हमें ऐसा रोने का वर्णन अगर हम सुनते तो वो भी एक जीव का रस है, और इसलिए ये रस भले ही दुख भरा दिखता है लेकिन वो परम आनंद का अनुभव देता है। तो ये हमारा जीव, जो हम एक जो ऐसा घटक है, जीवित घटक है जहां पे भावनाएं होती है। इसलिए रामायण जो हमें हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक घटक है, तो उससे हमें एक सुख की अनुभूति मिलती है। तो ऐसा ये पूरा दुखदायी वर्णन है जहां पे सीता महारानी के ऊपर पूरा रामायण रचित है। तो ये विशेष रामायण जहाँ पे सीता महारानी स्वयं लादिनी शक्ति, जो हमारी ममता है, माँ है, तो भगवान शक्तिमान है, और ये जो सीता महारानी है शक्ति का जो प्रकट है, जो शक्ति अर्थात जिससे पूरे जीव, एक माँ से जैसे जीव जो निकलते हैं, तो एक उनका ही हम एक्सपांशन है, हम अंश रूप में एक शक्ति का तत्व है। तो ये तत्व समझना बहुत ही जरूरी है। तो सीता महारानी ऐसे शक्तियां का उगम स्तोत्र है। तो हम शक्ति है अर्थात हम भगवान के सेवा के लिए बने हैं। तो शक्तियां अर्थात हम भी कुछ कार्य करते हैं तो हमें शक्ति की आवश्यकता होती है। तो हम जो एक पुरुष है उसको शक्ति की आवश्यकता होती है कुछ कार्य करने के लिए। जैसे ये सारे शक्तियों का उगम स्तोत्र है, तो हम शक्ति अर्थात हम एक सेवक है और हम कार्य करने के लिए हमारा अस्तित्व है। तो वैसे ही ये शक्ति, विशेष शक्ति कौन से कार्य के लिए यहाँ पे चुनी गई, उनका प्रागट्य हुआ, तो सबसे जरूरी है सीता महारानी पूरे रामायण में हमें ऐसे तत्व से समझती है। पहला तो भगवान की शक्ति लादिनी शक्ति है जो बनी है भगवान की सेवा के लिए। तो वहां पे वो हमें तत्व से, अपने उदाहरण से सिखाती कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा गुण धर्म क्या है, कि भगवान का सेवा, ऐसी सेवा जो भगवान को प्रसन्न करे। तो ये पहला गुण धर्म हमें सिखाती है। दूसरा, एक जीव तत्व भी वो हमें सिखाती है कि कैसे जीव तत्व, जैसे हमें बहुत प्रश्न पड़ते हैं हमारे जीवन में और इतने दुख भरा जीवन है, और अगर भगवान हमारे पिता है तो ऐसे ही है, हमारे जीव को इतना दुख क्यों देते हैं। और फिर हम जब तत्व ढूंढने जाते हैं शास्त्र में, जहां पे हमें बताया जाता है कि जीव तत्व ने भगवान जो अलग नहीं है लेकिन भगवान को छोड़ा, ये शक्ति ने शक्तिमान को छोड़ा, तो वो क्यों छोड़ा, इतना आनंद जो अगर भगवान देते हैं पिता, तो एक जीव क्यों उनसे सेपरेट हुआ। और फिर ये भगवान, अगर भगवान है, उन्हें समझता है ये शक्तियां अगर अलग होती है, उतने दुख में चली जाती है, तो उसने रोकना चाहिए, क्यों रोका के नहीं रखा, क्यों ये भौतिक जगत को ऐसे दुख भरे जीवन के लिए ये अंश को, ये शक्तियों को भगवान ने छोड़ दिया। और फिर भगवान अगर देखते हैं कि हम इतना दुख, जैसे एक माँ देखती है, तो फिर उन्हें जबरदस्ती क्यों वापस नहीं लेके आती। तो बहुत सारे प्रश्न हमें, अगर हम तत्व ज्ञान हमारे जीवन का ढूंढने जाते तो पढ़ते हैं। तो इसलिए ये सारा तत्व जो हमारे डाउट्स है उसके लिए हम ने ये रामायण सही रूप से, सही गुरु से देखना चाहिए। तो वही समझाने के लिए सीता महारानी आती कि जीव तत्व ने किसी क्या गलती की, जो गलती से उन्हें दुख की श्रृंखला शुरुआत हुई, अल्टीमेटली उसका आनंद फिर से कैसे अपने आनंद के लिए जाए। तो ऐसे गलती जीव करता है, तो उसका उदाहरण समझाने के लिए रामायण में खुद सीता महारानी आती है। तो एक जीव तत्व, और सबसे बड़ा तीसरा जो हमें शिक्षा देती गुरु तत्व। गुरु अर्थात एक जीव को फिर से
अपने शक्तिमान से मिलाने के लिए, वो जो उसका आनंद है उसके लिए गुरु के रूप में भी सीता महारानी का ये विशेष प्राकट्य है। तो कैसे हम समझे? प्रथम भगवान की शक्ति, लादिनी शक्ति भगवान के प्रसन्न के लिए, इसलिए उनका जन्म भी भगवान राम के लिए। भगवान राम का प्रयोजन है कि जहाँ पे भगवान आते हैं भौतिक जगत में, जहाँ पे इतना दुख है और यहाँ पे इतने आसुर शोषण करते हैं, उनका दुष्टों का संहार करने के लिए, भक्तों का रक्षण करने के लिए आते, तो उनके साथ उनकी शक्ति भी आती है, क्योंकि शक्तियां होती है भगवान की सेवा के लिए और उनके प्रसन्न के लिए। इसलिए सीता महारानी का प्रकट हुआ प्रभु रामचंद्र के लिए, और वहां पे पूरे जीवन में उनका एक स्त्री, एक पत्नी के रूप में वो रही। उनका चयन जो है प्रभु रामचंद्र ने करने के बाद तुरंत ही दुख का इतना श्रृंखला प्रारंभ हुआ, फिर भी एक शक्ति का कर्तव्य, एक शक्तिमान का साथ नहीं छोड़ना। और जो इतनी लाड़ प्यार में पली हुई ऐसी ये राजपुत्री, पति को वनवास हुआ और वहां पे वो नहीं लेना जाना चाहते थे पत्नी को, फिर भी सबसे बड़ा ये सीता महारानी हमें सिखाती कि पत्नी ने, जैसे एक हम मर्यादा पुरुष भगवान राम की कथा हमारे जीवन में यही सिखाते हैं कि स्त्री का गुणधर्म क्या होना चाहिए, स्त्री का सही सुख क्या है, वो अपने उदाहरण से जगाते। वही स्त्री सारे जीव को रिप्रेजेंट करते कि सारे जीव, पुरुष हो स्त्री हो, एक स्त्री तत्व ही है। और वहां पे कैसे सबके लिए एक जीव तत्व के लिए शरणागति जो है कि त्याग, समर्पण, प्रेम, ये सारा तत्व सीता महारानी अपने उदाहरण से सिखाती है। और उसके लिए जो है समर्पण के लिए, कोई भी दुख के लिए सामना करने के लिए सीता महारानी आज के दिन हमें ये सिखाती है कि कैसे प्रभु रामचंद्र का उन्होंने पति का साथ नहीं छोड़ा। इतना जो प्रसंग था जहाँ पे वो जो अयोध्या में प्रसंग होता है कि प्रभु रामचंद्र को वनवास मिला और सीता महारानी जो है जीत करती है अपने पति को, जो जीत करती है, पति से झगड़ा करती, तो क्यों? क्योंकि उनकी सेवा के लिए, और फिर मना ही लेती है। और सारे जो प्रभु रामचंद्र जो मर्यादा पुरुष भगवान है, उनके सारे शंका, ये जो वो विवाद करते हैं कि कैसे ये सेफ नहीं है सीता महारानी को एक वनवास में लेके जाने के लिए एक स्त्री को, फिर भी अपने भगवान की सेवा के लिए वो मना लेती है कि कैसे एक पुरुष जो क्षत्रिय पुरुष है कि वो उसके लिए एक नपुंसक का वो एक उदाहरण देके कि आप सक्षम नहीं है अपने पत्नी का संरक्षण करने के लिए, तो मेरे जो जनक महाराज मेरे पिता है वो उनको बहुत ही दुख होगा कि ऐसे नपुंसक के साथ मेरी पुत्री का विवाह किया है। वो एक आखिरी बाण फेंकती है और वहां से घायल होके प्रभु रामचंद्र तैयार होते हैं सीता महारानी को साथ में लेके जाने के लिए। भगवान को वनवास हुआ था, सीता महारानी को तो वनवास नहीं हुआ था, लेकिन एक कर्तव्य, एक स्त्री का वही एक कर्तव्य, एक जीव का जो यहाँ पे दुख में जगत में आया है और फिर भी भगवान की सेवा में, और यहाँ पे भगवान की सेवा के लिए हम शरणागत होते, तैयार होते, तो कितना और दुख की श्रृंखला का आरंभ होता है, ये सीता महारानी खुद अपने उदाहरण से सिखाते। इसलिए जगत में भगवान को मानते नहीं, और जब भगवान की भक्ति सेवा प्रारंभ करते तो और हमें दुख का सामना करना है, उसकी तैयारी करने के लिए सीता महारानी हमें सिखाती है। और कैसे वो इतने दुख में भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती, और इतना समर्पण होके भी जब पति उनकी परीक्षा लेते, अग्नि परीक्षा, और उसके उपरांत भी विजय होके वो शुद्ध का जो प्रमाण देके, फिर सबसे जो महत्वपूर्ण एक स्त्री के लिए घटना है, जो गर्भवती है, वो समय फिर से दूसरी बार वनवास उन्हें जाना पड़ता है। तो जो एक जीव जब भगवान को चुनता है तो वहां पे उसको इतना शुद्धता के लिए इतनी जो परीक्षा का सामना करना पड़ता है, तो वो हमें एक सीता महारानी सिखाती। तो ये दृष्टिकोण से हम देखेंगे
तो हमें समझता है हमारे जीवन के सारे आंसर कि हमें दुख क्यों मिलते हैं, और दुख में जब भगवान की सेवा हम चुनते हैं तो और हमें दुख का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये शुद्धता के लिए है। और ये स्वयं अगर भगवान की शक्तियों को इतना दुख का सामना करना पड़ता है तो हम तो कितने छोटे अंश, और हमने इतने पाप कर्म किए, तो हमारी शुद्धता के लिए हमें ये सारे श्रृंखला का सामना करने के लिए जो हमें उत्साह देने के लिए सीता महारानी का यहाँ प्रकट हुआ। तो दूसरे नजर से हम देखते कि साधारण श्री प्रभु रामचंद्र ने उनके ऊपर कितना अन्याय किया, और ऊपर से हम आक्षेप करेंगे तो यहाँ पे तत्व ज्ञान से समझना बहुत जरूरी है। तो वो अलग अलग जो फिलॉसफी, कारण और इतनी सारी कथा है जहां से हम समझ में आते कि कैसे प्रभु रामचंद्र सही है, कैसी सीता महारानी सही है, तो वो आज के दिन हम देखेंगे। तो यहाँ पे प्रथम जो हमें शिक्षा मिलती है कि जो है शरणागति, और अल्टीमेटली जीवन का पर्पस है भगवान की सेवा और भगवान की प्रसन्न के लिए अपने खुद इतने दुख के श्रृंखला का सामना करना और उसके लिए डटे रहना, वो भूमिका हमें सीता महारानी सिखाती है। तो एक तत्व कि हम सेवक है और हमने प्रसन्न के लिए ही हमारा जीवन है, भले कितने भी दुखों का संकटों का सामना करें। दूसरा जो सीता महारानी शिक्षा देती, जीव तत्व के रूप में जीव ने क्या गलती की, जो प्रसंग आता है सीता अपहरण का, तो जहां पे सीता महारानी अपेक्षा करती है भगवान खुद उनके साथ में, जो हम गोलोक वृंदावन में भगवान के साथ थे, और हमने क्या अपेक्षा की थी, काम अर्थात भगवान से अलग होके खुद की संतुष्टि के लिए कुछ मांग करना, वो काम है। और प्रेम जो भगवान की संतुष्टि के लिए हम कामना करते हैं, तो काम ये एक उल्टा प्रतिबिंब है प्रेम का। तो हमारे खुद का प्रसन्नता ये काम है, भगवान की प्रसन्नता ये प्रेम है। तो भगवान खुद उपस्थित होके एक सुवर्ण मृग हरिण की अपेक्षा की, कामना की, और वहां पे भगवान मना करे। तो ऐसे ही हमें लगता है कि क्या सीता महारानी वो मृग तो अयोध्या जब लौटेंगे तो एक राज जो महल में जो शोभा के लिए तो लेके जा रहे थे, उसमें उतनी क्या गलती थी कि उसके लिए इतना बड़ा सजा उनको मिला। तो वही हम भगवान को अगर तत्व से नहीं समझते तो भगवान हमें समझते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। तो वहां पे जो राम मना करते हैं प्रभु रामचंद्र की आपके लिए अच्छा नहीं है, फिर भी एक जिद करते हैं, क्योंकि हम अंश है, जीव, हम जैसे छोटा बालक नहीं समझता, माता पिता अगर कोई जिद करते हैं माता पिता को, तो माता पिता मना करते क्योंकि उनका एक सुप्रीम विजन होता है। तो वो खिलौना के मांग करते हैं, खिलौना पता है कि माँ का स्नान नहीं लेगा, और खिलौना में ये बच्चा माँ को भूल जाता है, और खिलौना टूटने ही वाला है, वो अल्टीमेटली दुख का कारण होने वाला है। इसलिए माँ नहीं चाहती कि ऐसा कुछ जीत करके वो अपनाए। तो वही एक सीता महारानी गलती की कि प्रभु रामचंद्र को छोड़ के, खुद राम थे उपस्थित, उनको छोड़ के एक हरिण की मांग की, और इतना बड़ा प्रसंग हुआ, दुख का श्रृंखला हुआ। तो ये गलती सीता महारानी की थी। जो जीव, हर एक जीव ये गलती की है, इसलिए हम दुख के ये भौतिक जगत में, और भगवान ऐसे पिता है, ऐसे माता है, वो जबरदस्ती नहीं करते। अगर बच्चा मांगता है तो वो सोचेगा कि कैसे माता पिता है, मैं मांगता हूं और मेरी मांग वो पूरी नहीं कर रहे। और यही भगवान तत्व ज्ञान से समझते कि मैं एक जीवों का अंश का जो सृष्टि उगम करता और पालन करता हूँ, तो ये स्वतंत्रता भगवान हर जीव को देते हैं और वहां पे हर मांग पूरी करते हैं। तो ये भगवान का प्रेम है, इसलिए वो स्वतंत्रता देते, और उससे वो जीव स्वतंत्रता का गैर फायदा करके अलग कुछ मांग बैठता, और वो दुख का श्रृंखला प्रारंभ होती। उसके बाद लक्ष्मण रेखा लगाते हैं, तो उससे वो क्रॉस करती है सीता महारानी। उससे समझते कि हम सारे जीव यहाँ भौतिक जगत में स्त्री तत्व है, और उसके लिए सुरक्षा के लिए ऐसे सारे वैदिक संस्कृति में नियम आते हैं कि जैसे उपास करना, जो कुछ तपस्या करना। तो हमें डाउट आता है कि तपस्या क्यों करना चाहिए, अगर भगवान कैसे कह सकते हैं अपने पुत्रों को कि उपास करो, ये कैसे विधि विधान है। तो ये तपस्या अल्टीमेटली ये नियम है कि जिससे वो सुरक्षित रहे और उससे वो खुद का तत्व समझे। तो यहाँ पे वो सुरक्षा कवच लान कर जब सीता महारानी जाती है, जो गुरु सारे
वेद पुराण ये गुरु रिप्रेजेंट करते हैं और हमें गुरु भी कहलाते कि ये तपस्या करो, उससे आप सुरक्षित रहोगे, क्योंकि आप भगवान नहीं हो। आप कभी भी शिकार हो सकते हैं, जैसे हम शिकार अलग अलग डाउट के होते हैं। हमारा जो अलग अलग जो मन में सारे डाउट आते हैं, तो शुद्धता के लिए एक कवच के रूप में हमें एक नियम तपस्या के लिए बताए जाते हैं, एक सुरक्षा दी जाती, कठोर नियम दिए जाते, उसका पालन अगर माता पिता को हम समझे कि माता पिता कभी जो हमारे लिए ही भलाई के लिए ये सारे नियम है ये समझे, तो हम सुरक्षित रह के अपने माँ को पिता के पास हम रह सकते हैं। तो ये सुरक्षा कवच लाने का क्या परिणाम हुआ, ये सीता महारानी अपने उदाहरण से सिखाती। वो श्रृंखला हुई कि ऐसे ये रावण के हाथ में चली गई और वहां पे जो हम जब भौतिक जगत में आए, इतने बड़े हमने भगवान राम अयोध्या छोड़ा और राम का संगत छोड़ा, इसलिए हमें ये लंका रूपी भौतिक जगत में आना पड़ा। और इतने दर दर के ठोकरे खाने पर भी जो सीता महारानी फिर आगे सिखाती है कि इतने रावण के जहाँ पे कोई स्मरण हो ही नहीं सकता था और इतने प्रलोभन थे राम को छोड़कर सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए, फिर भी सीता महारानी राम का स्मरण नहीं छोड़ा। तो इसलिए भौतिक जगत में हम आए हैं और यहाँ पे कोई नाम निशान नहीं है कि भगवान राम का अस्तित्व है। और यहाँ पे इतने सारे प्रलोभन है कि मेरा और मेरा एंजॉयमेंट, प्रभु रामचंद्र का एंजॉयमेंट नहीं है, तो फिर हम भूल जाते। लेकिन सीता महारानी भूली नहीं और इसलिए प्रभु रामचंद्र फिर से उन्हें लेने के लिए आए। तो इसलिए बहुत ही जरूरी हमें जो लगातार स्मरण करने के लिए ऐसी कथा, रामायण, तत्व ज्ञान रोज हमें समझना जरूरी है कि कैसे भगवान को, हमारे स्वामी को हमने कभी नहीं भूलना चाहिए। और वहां से फिर से जो अग्नि परीक्षा होती, तो वहां पे इतने सारा शरणागत होके भी प्रभु रामचंद्र उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। भौतिक नजर से हम एक सिर्फ पत्नी के रूप में देखेंगे तो पत्नी के ऊपर कितना अन्याय हुआ, इतना समर्पित होके भी, शुद्ध होके भी पति ने उनके ऊपर डाउट लिया। तो वहां पे सीता महारानी के पूरे चरित्र से हम देखेंगे कि उन्होंने कभी अपने पति के ऊपर आक्षेप नहीं किया। वो एक साधारण सी पत्नी नहीं थी, एक राजा की, एक महारानी, एक ऐसे करते हुए दक्ष रानी थी। तो वो हमारा अलग अलग दायित्व, सिर्फ पर्सनल लाइफ वाइफ और पत्नी और पति का ये प्रश्न नहीं था, एक शुद्धता का प्रश्न था। अगर भगवान होके भी ऐसे डाउट लेते हैं और भगवान हुए तो क्या हुआ, उन्होंने कितना उनके ऊपर अत्याचार किया। तो वहां पे हमारे उत्तर मिलते कि द्वापर युग में प्रभु जब कृष्ण आए, वही प्रभु रामचंद्र, उन्होंने 16,000 पत्नियों का नरकासुर से जब उनको बाहर निकाला तो वो सारी विवाहित थी। 1 वर्ष ऐसे असुर के साथ वो रह रही थी, उन्होंने पूरा उनको दूषित किया था, फिर भी कृष्ण ने उन्हें स्वीकार किया और पत्नी के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि वो यहाँ पे पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण थे, वहां पे उन्हें कोई बंधन नहीं था। परंतु ये रूप में भगवान मर्यादा पुरुष, वो एक पत्नी कैसी होना चाहिए, एक आदर्श पति कैसा होना चाहिए, आदर्श राजा कैसे होना चाहिए, वो रूप में तत्व के लिए वो किरदार निभाने के लिए आए थे। इसलिए वही घटना है, लेकिन वहां पे वो उनका जो प्रयोजन अलग है। वहां पे वो स्वीकारते ऐसे पूरे पत्नियों का, और जहाँ पे वो दूषित हो रहे, यहाँ पे पत्नी इतनी शुद्ध होके भी वहां पे वो स्वीकारते नहीं और उनको प्रमाण देना पड़ता है शुद्धता का, क्योंकि यहाँ पे प्रभु रामचंद्र एक मर्यादा, एक आदर्श राजा। अगर राजा के ऊपर आक्षेप हो कि कोई एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट है, कभी राष्ट्रपति या पंतप्रधान के ऊपर कोई भी लांछन हो तो उनका जो प्रजा है कोई विश्वास नहीं करेगा। ऐसे लांछन जो हम सेंसिटाइज होना चाहिए, अगर सोशली हमारा पोस्ट है तो सोशली हम अगर इतने बड़े पोस्ट पे हैं तो बारीक चीज पे भी हमने एक सबका राय लेना जरूरी है, क्योंकि वो साधारण पति नहीं थे, पति का सवाल नहीं था, पत्नी का सवाल नहीं था, परंतु एक राजा जहाँ पे दायित्व है कि अगर राजा के ऊपर ही कोई विश्वास नहीं करेगा तो वो उनका दायित्व प्रजा का कैसा निभाएगा। तो ये राजा का प्रतिनिधि के रूप में, रानी के प्रतिनिधि, दोनों ने भी ये स्वीकार किया, इतना बड़ा त्याग किया। और एक अग्नि परीक्षा होने के बाद फिर से उनके ऊपर आक्षेप किया। केवल एक धोबी नहीं था,
परंतु वो रिप्रेजेंटेटिव था। कितने सारे लोग आक्षेप ले रहे थे कि 1 वर्ष वो परपुरुष के साथ रही, तो एक रानी को एक इतनी शुद्धता कि वो एक माँ है, माँ के ऊपर अगर कोई डाउट लेता तो उनका आश्रय कैसे लेता। इसलिए प्रभु रामचंद्र ने वो गर्भवती होने के बावजूद उन्हें वनवास भेजा। तो यहाँ पे इतने सारे टिप्पणी आचार्य की आती है, तो वहां पे सीता महारानी का एक वर्णन आता है, जैसे अलग अलग रामायण में है, तो यहाँ पे जो कंब रामायण में वर्णन आता है कि सीता महारानी भगवान की शक्ति, उन्हें कौन हाथ लगा सकता है। हमें लगता है कि भगवान होके भी उनके ऊपर अत्याचार हुआ, वो भगवान होके राम ने उनके ऊपर अत्याचार किया, लेकिन ये सारा प्रयोजन था वो हमें सिखाने के लिए। तो कंब रामायण में वर्णन आता है सीता, ये भगवान की शक्ति को कोई असुर हाथ नहीं लगा सकता। यहाँ पे मायावी सीता का निर्माण किया गया। जब अपहरण होने के पूर्व ही एक मायावी सीता, वो सत्य जो रावण से पीड़ित ऐसी ये भगवान, एक ऐसी जो स्त्री थी, वहां पे उन्होंने शाप दिया था और वो रावण का संहार का कारण बने। ऐसी जो विशेष सत्यवती स्त्री जो थी, वो उन्हें मायावी सीता के रूप में वो लाए गए और शुद्ध जो सीता है उनको जो है सुरक्षित रखा गया। रावण ने अपहरण करने के बाद फिर से वो आती है तो भगवान उनकी तरफ देखते भी नहीं। जो भगवान ने इतना सारा प्रयोजन किया रावण को संहार करके फिर से सीता को लाने के लिए, लेकिन जैसे सीता का दर्शन हुआ उन्होंने देखा भी नहीं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुष एक पत्नी व्रत थे और ये जो स्त्री थी अलग थी। वो जैसे भगवान एक बड़े डायरेक्टर है, वो नटो नाट्यो धरो यथा, भगवान अलग अलग नाट्य रचाते हैं, तो ऐसे ये डायरेक्टर है, उन्होंने इतना बड़ा क्लाइमेक्स किया है। तो ये हमें समझेगा जब हम सही आचार्य जो शुद्ध है उनके व्यू से हम देखेंगे। तो ऐसी है मायावी स्त्री, अलग स्त्री थी, उनका उन्होंने चेहरा भी नहीं दिखा और शुद्ध होने के बाद फिर वो नई जो ओरिजिनल सीता है जब वो देखी तो वो तुरंत गदगदित हुए। तो ये एक प्रयोजन था। और दूसरा, ये जो सीता महारानी का वर्णन आता है, राम को भी ऐसा जो विष्णु अवतार है उनको शापित किया गया था। जब ऐसे त्रेता युग के पूर्व जो भगवान विष्णु, जहाँ पे दैत्य और देवता का संहार होता है, तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य उनके गुरु की पत्नी जो है भृगु मुनि की पत्नी जो है वो ख्याति, तो उनका एक पास टाइम आता है कि कैसे शुक्राचार्य जब तपस्या के लिए चले गए और वहां पे दैत्य के ऊपर देवता ने हमला किया और वहां पे इंद्र राजा है, ऐसे ये ख्याति भी अकेली थी। जो भृगु मुनि की पत्नी, भृगु मुनि भी बाहर गए थे, दैत्य के ऊपर आक्रमण हुआ, उनको बचाने के लिए ये गुरु पत्नी, उनके ऊपर इतना योग बल था कि वो इंद्र को, राजा को फ्रोजन करके जो है वो पकड़ के उसके ऊपर वारी करने वाले थी कि जब वहां पे मृत्यु अटल था तब भगवान विष्णु वहां पे आते हैं और उनको सर से अलग कर देते हैं। ऐसे ये ख्याति, ये स्त्री होके भी एक आसुर है, तो वहां पे वो भृगु मुनि का आगमन होता है और वो शाप देते हैं कि आप 7 रूप में जो भौतिक जगत में अवतरित होते और उसमें आपको एक जो आपका अवतार होगा उसमें आपको पत्नी से आपका वियोग होगा। ये पहले ही विधि लिखित था, तो वही एक प्रयोजन था और उसकी वजह से भगवान राम को अपनी जो पत्नी से विलग होना पड़ा। वही एक विलग जो एक विप्रलंब भाव है, एक होता है मिलन और दूसरा विप्रलंब, जो द्वापर युग में वही एक जो कृष्ण ने जो अनुभव किया, 11 साल जो राधा रानी के साथ थे और 114 साल वो सेपरेट रहे, तो वहां पे सीता महारानी का वियोग खुद वो जानने के लिए एक फिर से मुझे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मेरा प्रयोजन था कि भगवान होके भी इतनी शाप लेते हैं, ऐसे भृगु मुनि का रिस्पेक्ट करते असुर होके भी, ये भगवान की ही लीला है कि हर प्रति वो सेंसिटिव रहते हैं। वही वो अगले जन्म में आते हैं तो वही परत फेड़ में जो है
खुद भी वियोग का अनुभव करते हैं। तो ऐसे ही इतने सेंसिटाइज भगवान राम, और वहां पे वो एक पत्नी रहे, अगर उनको सिर्फ अत्याचारी करना था, वहां पे उनके पिता ने 353 विवाह करके इतने सारे पत्नियां थे, फिर क्यों क्षत्रिय को तो ये पूरा ये विधि विधान से क्षत्रिय विवाह कितने सारे कर सकते हैं, लेकिन उनका प्रेम केवल और केवल सीता महारानी के ऊपर था, इसलिए वो उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। और वहां पे यज्ञ, जो त्रेता युग का युग धर्म है, हर यज्ञ में जो सुवर्ण का पुतला के रूप में सीता महारानी के साथ बैठते थे। और सबसे बड़ा जो प्रूफ है कि कैसे सीता महारानी और राम, इनका जो प्रेम था कि जितने विलग हुए तो उनको वो प्रेम का अनुभव करना था। और वहां पे वो जब गर्भवती थी और उनकी ही इच्छा थी कि मुझे वन में जाना है, तो वो अलग अलग प्रयोजन था। और ये पति पत्नी का, अगर पत्नी को हम देखते बाहर रूप से कि सीता महारानी के ऊपर इतना सारा अन्याय हुआ, लेकिन सीता महारानी खुद वो एक्सेप्ट की, उनका ही प्रयोजन था, वही भगवान के ये सारे जो श्री प्रसंग है, करुणा का पूरा प्रसंग है, उसमें खुद उन्होंने होके भगवान के साथ देके, उनका ही इच्छा थी कि मुझे ये ले, मेरा जो सेवा है वो मुझे रिप्रेजेंट करना है, वो मुझे लो, उनकी ही ये अनुमति थी। और इसलिए वो भगवान राम के प्रति कभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं लिया। जैसे एक डाइवोर्स, जो घटस्फोटित पति पत्नी रहती, पत्नी के साथ अगर बच्चे रहते, वो पति का, पिता का कितना द्वेष करते हैं, परंतु यहाँ पे वाल्मीकि मुनि आश्रम में सीता महारानी रही गर्भवती के समय, तो उनका प्रेम द्विगुणित हो रहा था प्रभु रामचंद्र के प्रति। उनको कोई आक्षेप नहीं था, उन्हें पता है मेरे पति ये सारा मर्यादा पुरुष एक राजा राम की भूमिका में है, और ये उनको मंजूर था क्योंकि वो माँ है जो एक पति का सबसे बड़ा दायित्व समझती है। और वहां पे उतना ही प्रेम प्रभु रामचंद्र के बारे में, रिस्पेक्ट, सम्मान लव कुश को था, इसलिए तो उन्होंने रामायण का प्रचार किया, प्रभु रामचंद्र के गुणगान गा रहे थे। तो ये एक सबसे बड़ा एक प्रमाण है कि कैसे सीता महारानी को कोई आक्षेप नहीं था अपने पति के बारे में। तो हम कैसे बाहर दृष्टि से, हमारी जो दूषित भौतिक चेतना से हम प्रभु रामचंद्र और सीता महारानी के प्रति आक्षेप लेते हैं। और सबसे बड़ा ये प्रयोजन है कि हमने भगवान की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। और यही अगर हम अपने बुद्धि से अगर समझते, और कोई भी अशुद्ध जीव इस रामायण को देखता है और उनका अगर हम सुनते हैं, तो हमारा जो हम भगवान राम और सीता से बहुत ही अलग होके और ये दुखकारी भौतिक जीवन में अटकते हैं। इसलिए हमने सही आचार्य से ये रामायण समझना चाहिए। तो ये सारा जो है, जो विधि विधान को मंजूर था, और इसकी वजह से ये सारी घटना हुई। और अल्टीमेटली जो सीता महारानी हमें एक ही संदेश देते हैं कि कैसे वो हम सारे शक्तियां हैं, हमारा अल्टीमेटली प्रयोजन है प्रभु रामचंद्र को आनंद देना और उनकी सेवा करना, और उनकी सेवा में कितना भी दुख है उसको स्वीकार करना है। वही एक जीवन का जीव का आनंद है। वो सिखाने के लिए सीता महारानी आज के दिन प्रकट हुई। और ये हमारा भारत भूमि का ऐसा भाग्य है कि हमारे जीवन में इतने सारे जो चैलेंजेस आते हैं, तो उनको सिखाने के लिए हम कैसे उनको देखें, कौन सी दृष्टि से देखें। और हमारे जीवन में हम ये अगर घटना आज के दिन सारे सुनते हैं, वो लाइव घटना है और उसमें भगवान की सारी कृपा छुपी है, वो अगर हम सुनते आज के दिन, तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। भगवान के प्रति हमारा प्रेम जो कितने गुना बढ़ता है, वही अल्टीमेटली प्रयोजन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को सीता नवमी की लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।